बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद। और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। महातीर मोहम्मद से अहम मुलाकात होगी। सऊदी अरब और भारत में अहम समझौते तय पा गए। आबी गुजरगाहों बारे भी अहम फैसला। इसहाक डार को इंटरपोल से क्लीन चिट मिल गई। साबिक वजीर खजाना के वजीर दाखिला की रेड वारंट के इजरा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अफवाज तय करे कि आइंदा आम इंतखाबात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा ऐलान कर दिया। जापानी वजीर आजम के तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने का मामला। अफगान नाज़मुल अमूर दफ्तर खारजा तलब बड़ा मुतालबा कर दिया गया। भारत ने नए नक्शे का इजरा कर दिया। जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान के कई इलाकों को शामिल कर लिया गया। तुर्की को रूस के S-400 निजाम से दस्तबरदारी के लिए अमरीकी दबाव बरकरार। हांगकांग में बड़े मुजाहरे। मुजाहिरीन ने शॉपिंग मॉल पर कब्जा कर लिया। अमेरिका से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। आयतुल्लाह खामनेई ने बड़ा ऐलान कर दिया। खबरों की मुकम्मल तफसीलात में जाने से पहले अलिफ न्यूज़ के तमाम व्यूवर से गुजारिश है, पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी खबरों से लम्हा ब लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा न्यूज़ चैनल बाखबर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करें और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोजा सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुंच गए, जहां वो वजीर आजम महातीर मोहम्मद समेत दीगर आला हकाम से मुलाकातें करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के एयरपोर्ट पहुंचने पर मलेशिया के वजीर खारजा के डीजी ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और सीनियर हकाम भी मौजूद थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मलेशियन हम मनसब की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम महातीर मोहम्मद समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इनकी मलेशिया की बिजनेस कम्युनिटी से भी अहम मुलाकात होगी। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों के लिए मराद से आगाह किया जाएगा। कारोबार के लिए मुयस्सर बेहतरीन मौक़ों से भी आगाही फराहम की जाएगी। वजीर खारजा पाकिस्तानी सफारत खाने में कम्युनिटी सर्विस सेंटर का इफ्तिताह भी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब और भारत में अहम समझौते तय पा गए। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान खसूसी ताल्लुकात का जायजा लिया गया और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी अरब और भारत के मुश्तरका आलमिया में इस बात पर इत्फाक किया गया है कि बहिरा हिंद और खलीज के इलाकों में आबी गुजरगाहों के अमन व सलामती को यकीनी बनाने की कोशिशों में खसूसी शिरकत इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसका मकसद मज़कूरा इलाके में इन खतरात से निपटना है जो दोनों ममालिक की कौमी सलामती समेत कई मफादात को मुतासर कर सकते हैं। फ्रीकैन ने एक बार फिर बावर करवाया कि दोनों ममालिक अपने दरमियान फलती फूलती तज़वीराती शराकत दारी को मजबूत बनाने पर कारबंद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को इंटरपोल से क्लीन चिट मिल गई। इंटरपोल से इसहाक डार के रेड वारंट के इजरा की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से फराहम करदा शुबहात को इंटरपोल ने कबूल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को इंटरपोल से क्लीन चिट मिल गई। इंटरपोल ने इसहाक डार के रेड वारंट के इजरा की दरख्वास्त रद्द कर दी।
वजारत दाखिला ने इंटरपोल से इसहाक डार के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से फराहम करदा शुवाहद को इंटरपोल ने कबूल कर लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हर इलेक्शन में मुदाखलत की जाती है और मर्जी के नताइज हासिल किए जाते हैं। हमारी फौज इस बात को तय करे कि आइंदा आम इंतखाबात में इनका कोई ताल्लुक नहीं। इससे अदारा मुतनाज़ा होता है, हम अदारे को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। उन्होंने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने फैसला किया है कि धांधली की तहकीकात इलेक्शन कमीशन और अदालत नहीं करेगी बल्कि पार्लिमानी कमेटी करेगी। इनका कहना था कि तमाम अदारों का दायरा है, अपने दायरे से वाबस्ता रहें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जापानी वजीर आजम के तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे में वजीर आजम समेत हुकूमती अरकान भी शामिल थे। आग तैयारे के किचन सेक्शन में लगी, जिसमें कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा किए जाने के मामले पर अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने सफारतकारों की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अफगान नाज़िमुल अमूर को आगाह किया है कि पाकिस्तान सफ़ीर और अमले को हरासा किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि सफारत खाने जाते हुए इनकी राह में रुकावटें डाली जाती हैं। पाकिस्तानी अमले की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि मामले की तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान से भी शेयर की जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के सियासी मकासद के तहत नए नक्शों के इजरा को पाकिस्तान ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि नक्शों में खित्ता जम्मू कश्मीर को भारतीय इलाका करार देना गुमराहकुन है। भारतीय इक़दामात बिलाजवाब और ऐसे गैर कानूनी इक़दामात की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जदोजहद की हमायत जारी रखेगा। एक बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय वजारत दाखिला ने 2 नवंबर को नए नक्शे जारी किए। नक्शों में खित्ता जम्मू कश्मीर को भारतीय इलाका करार देना गुमराहकुन है। तर्जुमान ने कहा है कि नक्शे में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाने को भी मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान के मुताबिक भारत का नक्शे का इजरा गलत, गैर कानूनी और हकाइक मसख करने की मज़मूम कोशिश है। भारतीय इक़दामात बिलाजवाब और ऐसे गैर कानूनी इक़दामात की कोई हैसियत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की तरफ से तुर्की पर रूस के S-400 दफाई निज़ाम से दस्तबरदारी के लिए दबाव जारी है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि वाशिंगटन तुर्की के साथ अभी तक बातचीत कर रहा है, वो रूसी दफाई निज़ाम तरक कर दे। अमरीकी ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि वाशिंगटन अंकारा पर दबाव डाल रहा है कि वो या तो S-400 नामी दफाई निज़ाम को रूस से ना खरीदे या इसे ऑपरेशनल हालत में ना लाए। अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि S-400 दफाई निज़ाम का मामला तुर्की के साथ वाशिंगटन की वसीतर बातचीत का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि रूस के मिसाइल सिस्टम की खरीदारी की वजह से तुर्की पर पाबंदियां आयद करने के खतरे से मुतल्लिक बातचीत तुर्की के साथ होने वाले मुज़ाकरात में शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हांगकांग में मुजाहिरीन ने शॉपिंग मॉल पर कब्जा कर लिया। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फोर्सेस ने मॉल का मुहासरा कर लिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक हांगकांग में 22 हफ्ते से पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी था। ताहम अब बाज़ मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आ रहे हैं और शॉपिंग मॉल पर कब्जे के बाद मुजाहिरीन पूरे मॉल में फैल गए।
شاپنگ مال میں صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور انہیں باہر نکالا۔ مظاہرین پولیس کی پرتشدد کارروائیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ سے مذاکرات کو خارج امکان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات مسائل کا حل نہیں بلکہ وقت کا ضیاع ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ جو لوگ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو مسائل کا حل سمجھتے ہیں انہیں حالات کا درست ادراک نہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک سنگین غلط فہمی کا شکار ہیں۔ امریکہ سے مذاکراتی عمل کوئی بہتری نہیں لائے گا۔ آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے خواہش مندوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کاوشوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امریکہ اس حد تک جا چکا ہے کہ جہاں مذاکرات بے فیض اور بے مقصد رہ جاتے ہیں، ایسی صورتحال میں مذاکرات وقت کا ضیاع ہوں گے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔